भीमा आंखें बंद करता है। परी अपने पंख फैलाती है और उसके हाथ को पकड़ती है। एक पल में झील की लहरें उठती है और दोनों रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो जाते हैं। गांव शिवपुर कई महीनों से सूखे की मार झेल रहा था। खेत बंजर हो गए थे, कुएं सूख चुके थे और लोगों की आंखों में बस प्यास और चिंता बाकी थी। इसी गांव में एक किसान था भीमा, जो हर दिन अपनी सूखी जमीन को देखता और ऊपर वाले से बस एक ही सवाल करता। हाय राम, सब सूख गया। ना खेत में अन्न बचा, ना कुएं में एक बूंद पानी। लगता है इस बार धरती माँ ने हमसे मुंह ही फेर लिया। आखिर कब बरसेगा पानी? इतने में पीछे से आवाज आती है। ए भीमा, क्या हाल है रे? तू भी खेत में आके सूखी मिट्टी को ही ताक रहा है? क्या करूं, अब तो मिट्टी भी सूख गई है। खेत देख, जैसे राख बन गया हो। हाँ भाई, सबका यही हाल है। कुएं में पानी नहीं है और तालाब में कीचड़ तक सूख गया है, और ऊपर से ये गर्मी, जैसे आसमान आग बरसा रहा हो। ओह। बाबूलाल मुखिया जी बोले थे कि राजा कनक सिंह से मदद मांगने चलेंगे, पर अब तक कोई खबर नहीं आई। देवा चारों ओर नजर डालता है, फिर धीरे से बोलता है। अरे सुना तो मैंने भी यही था। चल मुखिया के पास चलते हैं, शायद कुछ सोच रहे हों। दोनों गांव की ओर बढ़ते हैं। गांव के चौपाल पर मुखिया बाबूलाल बैठे हैं। उनके सामने कुछ गांव वाले खड़े थे। सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। भाइयों, अब तो हाल ऐसा है कि ना कुएं में पानी, ना तालाब में नमी। खेत सूख रहे हैं। अगर जल्दी ही कुछ ना हुआ तो गांव उजड़ जाएगा। भीमा और देवा वहां पहुंचते हैं। मुखिया जी, कुछ सोच पाए आप? अब तो हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हाँ बेटा भीमा, सोच तो रहा हूँ। अब एक ही उपाय है, राजा कनक सिंह के पास चलना पड़ेगा। वही हैं जो मदद कर सकते हैं। राजा? वही कनक सिंह जो महल में सोने की दीवारों के बीच रहता है? उसे क्या मालूम सूखे का दर्द क्या होता है। फिर भी हमें कोशिश करनी ही पड़ेगी। हमें आज ही चलना पड़ेगा। दोपहर की तपती धूप में तीनों, भीमा, देवा और मुखिया बाबूलाल, राजा हरिराम के राज्य की ओर निकलते हैं। रास्ता लंबा था, धूल भरी हवाएं उड़ रही थी। ए भीमा, ये सूरज तो जैसे आज दुश्मन बन गया है। पैर जल रहे हैं, मगर क्या करें, उम्मीद ही तो है जो चल रही है। हाँ देवा, उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। चल भाई, थकना मत। गांव के बच्चे हमारी ओर देख रहे हैं। तीनों महल पहुंचते हैं। राजा कनक सिंह दरबार में बैठा था। चारों ओर दरबारी हंसी मजाक कर रहे थे। प्रणाम महाराज, मैं शिवपुर गांव से आया हूँ। ये हमारे मुखिया बाबूलाल जी हैं और ये मेरे साथी देवा। कहो किसान, क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें? महाराज, हमारे गांव में 3 बरस से बारिश नहीं हुई। तालाब और कुएं सूख गए हैं। लोग प्यासे हैं, पशु मर रहे हैं। आपसे विनती है, कुछ मदद कीजिए। राजा ठहाका मारता है। दरबारी भी हंसने लगते हैं। अरे तो मैं क्या करूं? बादलों से कहो कि चलो भाई, शिवपुर में बरस जाओ। कितने गांव हैं मेरे राज्य में, सबको पानी दूंगा क्या? महाराज, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, बस इंसानियत की उम्मीद रखे थे। जुबान संभाल किसान, मेरे दरबार में ऐसे बोलने की हिम्मत? जाओ यहां से, वरना पहरेदारों से कहकर निकलवा दूंगा। क्षमा करें महाराज, हम जा रहे हैं। तीनों चुपचाप दरबार से बाहर निकल आते हैं। सूरज अब ढलने को है। उनके कदम भारी हैं, चेहरों पर निराशा। देख लिया भीमा,
यही है हमारे राज्य का न्याय। गरीबों की पुकार उसे सुनाई ही नहीं देती। सही कहता है तू देवा। ऊपर वाले ने हमें सूखे से मारा और राजा ने अपमान से। अब एक ही राह बची है, धनराज सेठ की। सुना है उसके तालाब में अब भी पानी है। क्या? जब पूरे इलाके के तालाब सूख गए तो उसका कैसे भरा है? कुछ कह नहीं सकता बेटा, शायद उसने कोई व्यवस्था की हो, पर अभी वही आखिरी उम्मीद है। ठीक है मुखिया जी, सुबह होते ही चलेंगे सेठ के पास। चाहे जैसा भी आदमी हो, गांव वालों के लिए दरवाजा खटखटाना ही होगा। तीनों अपने घर लौटते हैं। रात का समय। भीमा अपने घर के आंगन में बैठा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी सीता आकर कहती है, कहाँ थे दिन भर? कुछ खबर लाए? गया था राजा कनक सिंह के दरबार। वो सुनते तो हैं नहीं, हंसकर भगा दिया। तो अब क्या होगा? बच्चे प्यासे सो रहे हैं। आज तो घड़े में बस 2 बूंद बची है। मुखिया जी कह रहे थे कल धनराज सेठ के पास जाएंगे। सुना है उनके तालाब में पानी है। वो सेठ जिसकी हवेली में गरीब की आहें गूंजती है, वो भला हमारी क्या मदद करेगा? पता नहीं सीता, लेकिन कोशिश तो करनी होगी। अगर कुछ नहीं किया तो ये गांव उजड़ जाएगा। भगवान करे कोई चमत्कार हो जाए भीमा, वरना अब तो जान भी इस प्यास से सूख जाएगी। भीमा आसमान की ओर देखता है। चांद में चारों ओर धुंधली परत है। ऊपर वाले, अगर तू है तो एक बार हमारी सुन ले। हम तेरे बच्चे हैं, थोड़ी रहमत बरसा दे। अगली सुबह सूरज फिर से उसी आग की तरह उगता है। सीता आंगन में बर्तन उलट पलट कर देख रही है। बस इतना ही पानी बचा है, भगवान जाने आज कैसे गुजारा होगा। तभी भीमा बाहर आता है और सीता से कहता है, सीता, मैं निकल रहा हूँ। मुखिया बाबूलाल और देवा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आज ही सेठ धनराज से मिलने जा रहे हैं। धनराज सेठ से? वो आदमी तो गरीबों का खून चूसने वाला है भीमा। पिछली बार जब किसी ने उससे उधार मांगा था, उसने उनके घर का दरवाजा तक बिकवा दिया था। तुम थोड़ा संभल कर रहना। जानता हूँ सीता, मगर अब कोई चारा भी तो नहीं है। अगर राजा कनक सिंह ने दरबार से भगा दिया, अब आखिरी उम्मीद वही है। अगर वो भी मना कर देंगे तो शायद गांव बचाना मुश्किल होगा। सीता की आंखें भीग जाती है। ठीक है, तुम जाओ। भगवान करे वो सेठ नरमी दिखा दे। बस जल्दी लौट आना। बच्चे दिन भर तेरा ही इंतजार करते हैं। भीमा उसकी ओर देखता है और मुस्कुराने की कोशिश करता है और निकल पड़ता है। मुखिया बाबूलाल, भीमा और देवा गांव के साहूकार धनराज की हवेली पर पहुंचते हैं। हवेली के चारों ओर हरे पेड़ थे और पास में ही एक बड़ा तालाब था। दीवारों पर सोने की कलाकारी और बाहर दरवाजे पर 2 बड़े पहरेदार खड़े हैं। देखो बेटा, यही है सेठ धनराज की हवेली। कहते हैं इसका तालाब कभी सूखता नहीं, भगवान जाने कैसे। अरे बाप रे, बाहर सब मर रहे हैं प्यास से और यहाँ पानी बह रहा है। ये कैसा इंसाफ है रे बाबा। चलो दरवाजा खटखटाते हैं। भीमा धीरे से आवाज लगाता है, सेठ जी, सेठ धनराज जी, हम गांव शिवपुर से आए हैं। धनराज अंदर से निकलता है। मोटा पेट, चमकदार कपड़े, चेहरे पर घमंड की मुस्कान लिए। अरे अरे गांव के लोग, कहो भैया क्या सेवा करूं तुम्हारी। मालूम पड़ा है गांव में सूखा पड़ा है, क्या ये सच है? हाँ सेठ जी, हाल बहुत बुरा है। तालाब सूख गए, कुएं खाली हैं। आपके तालाब में अब भी पानी है, तो सोचा आपसे कुछ पानी मांग लें। मदद? ओह, पानी चाहिए है ना? अरे पानी तो है मेरे पास, मगर भैया पानी मुफ्त में नहीं मिलता। क्यों सेठ जी, क्या पानी भी अब व्यापार बन गया?
अरे देव, तू बड़ा भोला है रे। जो चीज दुर्लभ हो जाती है वही तो सबसे महंगी बिकती है। अरे ये सूखा तो मेरे बस का काम नहीं, पर मेरे तालाब में जो पानी है वो मैं यूं ही कैसे लुटा दूं? सेठ जी, आप जितना चाहो मुनाफा ले लो, लेकिन शर्त ऐसी ना रखें कि गांव बिक जाए। हम लोग मेहनती हैं, किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते। गुलाम? अरे नहीं भैया, ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो बस एक सौदा कर रहा हूं। जिसे पानी चाहिए वो अपनी खेती की जमीन मेरे नाम करे, फिर जितना चाहे पानी ले जाए। देवा गुस्से से कहता है, ए सेठ, ये तो खुला अन्याय है। पानी कोई तेरी जागीर नहीं कि तू उसे बेच सके। चुप रहे किसान, जुबान संभाल के बात कर। ये तालाब का पानी मेरा है, ये मेरे पूर्वजों की मेहनत से बना है। अगर मंजूर नहीं तो निकल जाओ। सेठ जी, हम गरीब लोग हैं पर इंसान हैं। आप चाहें तो बाद में पानी का हिसाब कर लेना, लेकिन अभी तो बच्चों की जान दांव पर है। इतना निर्दयी मत बनो। निर्दयी? और मैं? अरे भैया, मैं तो बहुत दयालु हूं। मैंने साफ कहा, जमीन दो, पानी लो, बात खत्म। भीमा की आंखों में गुस्सा उभर आता है। वो एक कदम आगे बढ़कर कहता है, सेठ जी, गरीब की लाचारी का मजाक मत उड़ाइए। आज आप तालाब के मालिक हैं, पर कल खुद प्यासे रह गए तो क्या करोगे? भगवान सब देख रहा है। भगवान ने भी मुझे ही चुना है। मेरा तालाब कभी नहीं सूखेगा। चल भैया, अब बहुत हो गया। बात मंजूर है तो सौदा करो, वरना दफा हो जाओ यहां से। भीमा का चेहरा लाल हो जाता है। उसकी मुट्ठियां भिज जाती है। नहीं सेठ जी, ना मैं अपनी जमीन दूंगा, ना गांव वालों को देने दूंगा। आपका पानी रहे आपके पास, हम प्यास से लड़ेंगे पर जमीन नहीं बेचेंगे। ठीक है भैया, याद रखना मेरी बात। अगर बारिश नहीं हुई तो पूरा गांव खुद रेंगते हुए मेरे दरवाजे तक आएगा। मैं देखूंगा कौन जमीन बचाता है। भीमा, बाबूलाल और देवा चुपचाप लौट जाते हैं। रास्ते में तीनों कुछ देर तक चुप रहते हैं। फिर देवा दांत भींचते हुए कहता है, कसम खा ले भीमा, अगर मेरे बस में होता तो उस सेठ के तालाब में खुद पत्थर डाल देता। कितनी बेरहमी है उसमें। गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा बेटा। अब बस ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। नहीं मुखिया जी, कुछ ना कुछ हमें करना ही होगा। अगर भगवान भी हमारी मदद करना चाहेगा तो वो रास्ता हमारे जरिए ही देगा। मैं कुछ सोचूंगा, कुछ ऐसा जो इस सूखे को खत्म कर दे। तीनों गांव पहुंचते हैं। आसमान में तारे निकल आए हैं। भीमा अपने घर लौटता है। आंगन में सीता बैठी है। पास में मिट्टी का खाली घड़ा रखा है। सुनिए जी, क्या हुआ? सेठ ने पानी देने को मना किया या वो मान गया? माना तो, मगर उसकी शर्त सुनती तो तुम्हारा खून खौल उठता। कहता है पानी के बदले जमीन चाहिए। क्या? जमीन? अरे ये तो पाप है भीमा। पानी तो दान करने की चीज है, बेचने की नहीं। हाँ सीता, पर उसे इंसानियत की कीमत नहीं मालूम। उसकी हवेली के बाहर बच्चे तड़प रहे हैं और वो अंदर हंस रहा है। भगवान सब देख रहा है। उसकी हवेली चाहे जितनी बड़ी हो, कभी ना कभी उसकी दीवारें गिरेंगी। सही कहती है तू, पर अब सवाल यह है कि गांव को कैसे बचाऊं? राजा से मदद नहीं मिली, सेठ ने भी मुंह मोड़ लिया। अब रास्ता क्या बचा है? सीता पास आकर भीमा को हिम्मत देती हुई कहती है, सुनिए, रास्ता हमेशा होता है, बस उसे देखने के लिए आंखें चाहिए। कभी कभी चमत्कार तब होता है जब आदमी पूरी सच्चाई से कोशिश करे। शायद कोई देवता हमारी पुकार सुन ले। शायद तू सही कहती है सीता, मैं कोशिश करूंगा। जब तक दम है गांव की प्यास बुझाने की कोशिश करता रहूंगा। रात गहरी हो जाती है।
हवा में एक अजीब सी सरसराहट है। 3 दिन बीत चुके हैं। गांव शिवपुर का हाल अब और भी बुरा हो चुका था। हवा में प्यास की चीखें हैं और मिट्टी से बस धूल उड़ती है। भीमा अपने घर के बाहर बैठा आसमान देख रहा है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन मन में उम्मीद की हल्की लौ अभी बाकी थी। भीमा, घर के घड़े में बस आधा लोटा पानी बचा है। बच्चों के लिए रख दूं या तुम्हें पीना है आज? नहीं सीता, बच्चों के लिए रख दे। मुझे क्या, मैं तो आज भी धरती की धूल पी लूंगा। पर अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। इतना कहकर भीमा उठता है और आंगन के एक कोने में रखा खाली घड़ा उठाता है। कहाँ जा रहे हो इस वक्त घड़ा लेकर? तालाब की ओर जा रहा हूं। सोचा थोड़ा पानी भर लाऊं ताकि बच्चों को आज रात प्यासा ना सोना पड़े। पर वहां तो कीचड़ भी सूख गया है। अब क्या मिलेगा वहां? पता नहीं, पर कोशिश किए बिना लौटना पाप जैसा है सीता। भीमा घड़ा लेकर सूखे तालाब की ओर बढ़ता है। उसके कदमों के नीचे मिट्टी चटकती है। वो तालाब किनारे पहुंचता है। तालाब की जमीन सूख के फट चुकी थी, लेकिन बीच में एक गड्ढा था जिसमें थोड़ी सी नमी बाकी थी। हे भगवान, बस इतनी सी मिट्टी रह गई। कहाँ गया वो पानी जो गांव का जीवन था? घुटनों के बल भीमा झुकता है और मिट्टी खोदने लगता है ताकि शायद नीचे से थोड़ा पानी निकल आए। तभी उसकी हथेली में कुछ चमकता है। अरे ये क्या, कुछ चमक रहा है मिट्टी में। वो थोड़ा और खोदता है और तभी मिट्टी से एक छोटी सी सुनहरी मछली निकलती है। उसकी चमक में हल्की नीली रोशनी झिलमिल करती है। भीमा आश्चर्य से उठता है। अरे ये तो जिंदा है और कितनी सुंदर। शायद तालाब की आखिरी प्राणी बची है तू। मछली तड़पती है। भीमा तुरंत पानी की आखिरी बूंद से भरा कटोरा लाता है और उसमें रख देता है। मछली की सांसें धीमी पड़ती है। फिर अचानक उसकी आंखों से हल्की किरणें निकलती है और वो इंसानी आवाज में भीमा से कहती है, मुझे छोड़ दो भीमा। भीमा घबराकर पीछे हट जाता है। ये कौन बोल रहा है? हे भगवान, ये मछली बोल रही है क्या? तभी पीछे से सीता आती है। हे राम, ये कैसी मछली है? इससे दूर हटो, कहीं ये कोई मायावी चीज ना हो। डरो मत, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। मैं इस तालाब की रक्षक हूँ। सालों से यहाँ रहती आई हूँ। मैंने तुम्हारा दुख देखा है, तुम्हारा त्याग महसूस किया है। रक्षक? पर तू बोल कैसे रही है? तू आखिर है कौन? मैं जल देवी हूँ। इस तालाब में वर्षों पहले वास किया था मैंने। कभी ये तालाब खुशियों से भरा था, पर जब इस धरती पर लालच बढ़ा, तब इसके पानी ने खुद को छुपा लिया। भीमा और सीता एक दूसरे को देखते हैं। तो क्या अब ये तालाब फिर से भर सकता है देवी? हाँ, पर इसके लिए बल नहीं, विश्वास चाहिए। भीमा, तूने पूरे गांव के लिए भी सोचा। यही तेरी अच्छाई है और तेरी यही अच्छाई ही तेरा वरदान बनेगी। अगर तू सच में गांव की प्यास बुझाना चाहता है तो मेरी बात मान। कहो देवी, क्या करना होगा मुझे? यहाँ से पूर्व दिशा में एक गहरा जंगल है। वहाँ एक लाल पर्वत है। उसके नीचे एक साधु तपस्या कर रहे हैं। उनसे जाकर कहना जल देवी ने भेजा है। वो तुझे उस रहस्य तक पहुँचाएंगे जिससे वर्षा फिर लौटेगी। लाल पर्वत? वहाँ तो लोग कहते हैं कोई लौट कर नहीं आता। वहाँ आत्माएं भटकती है और जानवर इंसान पर टूट पड़ते हैं। जो दूसरों के लिए जीता है उसे कोई राक्षस नहीं निगल सकता। याद रखना, डर उसी को खाता है जो अपने स्वार्थ में जीता है तो दूसरों के लिए जी रहा है और वहाँ जा रहा है। तुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है देवी, मैं जाऊंगा। अगर मेरे प्राण भी चले जाएं तो भी गांव के लिए कुर्बान होंगे। नहीं, ऐसा मत कहो।
तुम ही तो हमारी आखिरी आस हो। सीता, अगर मैं पीछे हट गया तो हमारे बच्चों का भविष्य सूख जाएगा। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा दूसरों की प्यास से लेता है, इसीलिए मुझे जाना ही होगा। मछली की चमक तेज होती है और हवा में हल्की मीठी सुगंध फैलती है। और हाँ सुन, जब तू जंगल पहुंचेगा तो दो रास्ते मिलेंगे, एक चमकीली पगडंडी जो लोगों को लुभाएगी और दूसरी अंधेरी कांटों से भरी। तुझे उसी अंधेरी राह पर जाना है, वही सच्चा रास्ता है। और हाँ, जो भी दिखे या सुने, डरना मत। मछली धीरे धीरे फिर से सुनहरी रोशनी में बदल जाती है। उसकी चमक तालाब की सूखी मिट्टी पर पड़ती है और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि वो पानी की लहरें उठी हों, फिर वो लुप्त हो जाती है। भीमा और सीता दोनों खामोश खड़े थे। फिर सीता ने धीरे से कहा, क्या सच था ये सब भीमा, या कोई सपना था? जो सपना इंसान को सही राह दिखाए वो सपना नहीं, वरदान होता है। इसीलिए मैं कल सुबह ही निकलूंगा उस लाल पर्वत की ओर। तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी मैं, ना तुम और ना पानी। अगर मैं लौट आया तो पानी भी साथ लाऊंगा सीता, और अगर ना लौटा तो तू ये मान लेना कि गांव में कहीं ना कहीं बारिश शुरू हो गई है। सीता की आंखों में आंसू गिरते हैं। वो उसमें गर्व की चमक भी थी। दूसरे दिन सुबह के वक्त भीमा तैयार होकर उस पर्वत की ओर जाने के लिए निकलता है। सुनिए जी, तुम सच में आज ही जा रहे हो? हाँ सीता, आज ही निकलना होगा। देवी ने कहा था हर पल कीमती है, जितनी देर करूंगा गांव की प्यास उतनी बढ़ेगी। पर वो जंगल बहुत डरावना है, वहां से कोई लौट कर नहीं आया भीमा। लोग कहते हैं रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं, भूत, जानवर और ना जाने क्या क्या। अगर डर के कारण रुक गया तो गांव वाले मर जाएंगे, और अगर चला गया तो शायद भगवान को भी दया आ जाए। अब डर से बड़ी प्यास है सीता। सीता की आंखें आंसुओं से भर जाती है, लेकिन वो भीमा को हिम्मत देते हुए कहती है, भगवान तेरे कदमों का रास्ता तुझे दिखाए। ये तुलसी की माला ले जाओ, मेरी दुआ इसमें बंधी है। तेरी दुआ ही मेरी ताकत है सीता। जल्दी लौटूंगा बारिश के साथ। भीमा एक झोला उठाता है और गांव की चौपाल से होकर सीमा पार करता है। पीछे से सीता और कुछ गांव वाले उसे देखते हैं। उनके चेहरों पर डर और उम्मीद दोनों है। भीमा उस पहाड़ की ओर बढ़ता है। रास्ता लंबा और सुनसान था। सूखे पेड़ झुके हुए थे। हवा में सीटी सी आवाजें हैं। कभी कभी कोई जंगली जानवर की आवाज गूंजती हुई आती है। देवी ने कहा था 2 रास्ते मिलेंगे, एक चमकीला, एक अंधेरा। देखता हूं अब क्या दिखता है। थोड़ी दूर चलने के बाद सचमुच 2 राहें आती है। एक पगडंडी पर धूप झिलमिला रही थी और फूल खिले थे। दूसरी ओर कांटों से भरी अंधेरी गली है, जहां हवा भी भारी लगती है। यही तो बताया था देवी ने, जो रास्ता डरावना लगे वही सही होगा। वो गहरी सांस लेता है और अंधेरे रास्ते पर कदम रखता है। जमीन पर सूखी टहनियां चमकती है। हर कदम पर आवाज गूंजती है। जंगल के अंदर अजीब सन्नाटा है। पेड़ इतने घने हैं कि सूरज की किरणें तक नहीं पहुंच रही। पत्तों की सरसराहट से कोई रहस्य छुपा है। हे भगवान, अब तू ही हिम्मत दे। गांव वालों की प्यास के लिए मेरे कदम रुकने मत देना। अचानक कहीं दूर से किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई देती है। भीमा ठिठक जाता है। आंखें इधर उधर दौड़ती हैं। कौन है वहां? दिख क्यों नहीं रहा? झाड़ियों से 2 चमकती आंखें निकलती है। 2 भेड़िए दांत निकालते हुए सामने आते हैं। हे राम, अब क्या करूं? वो पास की लकड़ी उठाता है, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। भेड़िए धीरे धीरे पास आते हैं। भीमा अपनी झोली से तुलसी माला निकालता है
और जोर से बोलता है। भगवान का नाम लेके बोलता हूँ, पीछे हटो, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। भेड़िए रुक जाते हैं, आंखें झपकाते हैं, फिर धीरे धीरे मुड़कर झाड़ियों में गुम हो जाते हैं। भीमा सांस छोड़ता है। लगता है सीता की दी हुई माला काम आ गई ही। अब जो भी आए डर को भी हरा दूंगा। वो आगे बढ़ता है। जंगल और गहरा हो जाता है। पेड़ों की जड़ें ऐसी फैली हैं जैसे किसी दानव के हाथ हो। कुछ जगहों पर सूखी हड्डियां बिखरी है। ये सब क्या है? कितने लोग आए होंगे यहाँ पहले, पर अब बस उनकी हड्डियां बची हैं। वो धीरे धीरे लाल रंग की आभा देखता है। दूर एक पर्वत के नीचे कुछ चमक रहा था। हवा में अब हल्की मंत्रोच्चार की ध्वनि गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। यही होगा लाल पर्वत। देवी ने सच कहा था। वो सावधानी से आगे बढ़ता है। पर्वत के नीचे एक साधु ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चारों ओर हल्की लाल रोशनी फैली थी। चेहरा शांत, आंखें बंद, शरीर पर केवल गेरुआ वस्त्र। भीमा साधु बाबा के पास पहुंचकर कहता है, प्रणाम महाराज, मैं शिवपुर गांव का किसान हूँ। मेरा नाम भीमा है। जल देवी ने आपका जिक्र किया था, बोली थी आप मेरी मदद करेंगे। साधु कुछ पल तक मौन रहते हैं, फिर धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों से गहरी नीली रोशनी निकलती है। जल देवी, तू तो वही है जिसने उसे चुना है। हर 100 बरस में एक बार कोई ऐसा आता है जो गांव की प्यास मिटाने का हक रखता है। तूने डर को हराया, त्याग किया, इसीलिए तू यहां तक पहुंचा है। महाराज, मेरी बस यही विनती है। मेरे गांव के लोग प्यास से मर रहे हैं। बताइए क्या करना होगा ताकि बारिश लौट आए। बारिश तब लौटती है जब इंसान खुद को भूलकर दूसरों के लिए जिए। पर अब इसका रहस्य वर्षा रत्न में छिपा है। अब ये रतन एक परी की निगरानी में है। परी? पर कहाँ मिलेगी वो? इस जंगल के पास एक सुनहरी झील है। वहां हर पूर्णिमा की रात को एक परी आती है स्नान करने। स्नान करने से पहले वो अपने पंख किनारे रख देती है। जब वो पंख उतारे तब छुपकर उन्हें उठा लेना। फिर जब वो बाहर आए और अपने पंख ढूंढे तब उसके सामने आ जाना। मगर महाराज, क्या उसे धोखा देना सही होगा? धोखा नहीं, ये तेरी परीक्षा है। वो परी तेरी सच्चाई समझ जाएगी। अगर तेरे मन में छल ना होगा तो वही तेरी मदद करेगी। ठीक है महाराज, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। याद रखना, परी की झील पहचानना आसान नहीं। कई झीलें मिलेंगी पर असली वही होगी जो सुनहरी किरणों से जगमगाती होगी और उसकी लहरों में संगीत सुनाई देगा। वहीं तुझे वर्षा रत्न का मार्ग मिलेगा। साधु धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। चारों तरफ लालाभा और गहरी शांति छा जाती है। भीमा कुछ पल उन्हें देखता है, फिर झोला उठाकर बाबा से कहता है, धन्यवाद महाराज, आपका आशीर्वाद साथ है तो डर का नामो निशान नहीं रहेगा। वो पर्वत के नीचे उतरता है। हवा पहले से हल्की लगती है। जंगल में कहीं पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है जो अब तक गायब थी। लगता है जंगल भी अब मेरा साथ दे रहा है। अब बस उस सुनहरी झील को खोजना है और वर्षा रत्न लेकर गांव लौटना है। भीमा धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलता है। तभी दूर कहीं से जल की हल्की सी आवाज आती है। वो ठहर कर सुनता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये जरूर उसी झील की दिशा होगी। वो उसी दिशा में आगे बढ़ता है। जंगल की हवा अब थोड़ी बदल गई थी। कहीं कहीं पत्तों पर नमी जमी थी।
दूर से किसी झरने जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। साधु महाराज ने कहा था, सुनहरी किरणों से जगमगाती झील, शायद अब वही जगह करीब है। वो धीरे धीरे उसी दिशा में आगे बढ़ता है। थोड़ी दूर पहुंचकर अचानक सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें चौंधी आ जाती है। सामने एक झील फैली हुई थी। उसके पानी में सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी और झील के चारों ओर नीले फूल खिले हुए थे। हवा में मीठी खुशबू फैली हुई थी। हे भगवान, ये कैसी जगह है, जैसे धरती का कोई स्वर्ग उतर आया हो। वो झील के पास जाता है और किनारे एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाता है। सूरज की किरणें झील के पानी में पड़ती है और लहरों से रंगीन रोशनी फैल जाती है। कुछ पल बाद झील के बीच हल्की चमक उठती है। पानी के ऊपर रंग बिरंगी किरणें घूमती है और उनमें से एक परी उतरती है। उसके चेहरे पर तेज था, पंख सुनहरे थे और वस्त्र झील की लहरों जैसे चमक रहे थे। यही होगी वो परी, साधु महाराज ने ठीक कहा था। परी झील के किनारे आती है और अपने पंख उतारकर पास के पत्थर पर रख देती है। फिर मुस्कुराकर झील में उतरती है। पानी की लहरें उसकी चाल के साथ झूम उठती है। कितनी शांत झील है। सदियों बाद कोई ऐसा दिन आया है जब सूरज भी कोमल लग रहा है। भीमा पेड़ के पीछे छुपकर सांस रोके देख रहा था। जब परी झील के बीच जाती है, वो चुपके से जाकर उसके पंख उठा लेता है और वापस पेड़ के पीछे छुप जाता है। थोड़ी देर बाद परी झील से बाहर आती है और चारों ओर देखती है। उसके चेहरे पर मुस्कान गायब हो जाती है। मेरे पंख कहाँ गए? कौन था यहाँ? सामने आओ। भीमा धीरे धीरे पेड़ के पीछे से निकलता है। उसके हाथ में पंख हैं। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि विनम्रता है। ये क्या किया तुमने इंसान? क्या तुम्हें पता है ये मेरे पंख मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। इसके बिना मैं उड़ नहीं सकती। मुझे क्षमा कर दें देवी, मेरा इरादा चोरी करने का नहीं था। साधु महाराज ने कहा था कि यही रास्ता है मेरे गांव को बचाने का। मेरा नाम भीमा है। मैं गांव शिवपुर का एक साधारण किसान हूँ। हमारे गांव में भीषण सूखा पड़ा है। लोग प्यास से मर रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं। कहा गया था कि आप ही मुझे वर्षा का मार्ग दिखा सकती हैं। परी कुछ पल उसे घूरती है, फिर उसकी आंखों में झांकती है। भीमा की आंखों में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। तो तुम ही हो वो जो दूसरों के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाने आए हो, इतनी दूर इस जंगल के भीतर? हाँ देवी, मैं खुद के लिए नहीं, अपने गांव वालों के लिए आया हूँ। अगर मैं असफल हुआ तो वो सब मर जाएंगे। सदियों बाद किसी इंसान की आंखों में ऐसा त्याग देखा है मैंने। ठीक है भीमा, मैं तुझे उस वर्षा रतन का मार्ग दिखाऊंगी, पर याद रख, उसे पाना आसान नहीं। कैसी कठिनाई देवी? वो रतन एक प्राचीन वृक्ष पर लगा है, वर्षा वृक्ष। वो वृक्ष किसी सामान्य पेड़ जैसा नहीं। उसके हर फल में उन आत्माओं की यादें हैं जो अपनी परीक्षा में असफल हुए। अगर तू चूका तो तेरी आत्मा भी उसी पेड़ में बंध जाएगी। देवी, अगर मेरी हार से गांव बसता हो तो मैं उस हार को भी वरदान समझूंगा। मुझे डर नहीं है। परी कुछ पल उसे देखती है। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तेरी बातें मेरे मन को छू गई भीमा। तू सच में असाधारण है, पर मेरी एक शर्त है। जब तक मैं तुझे मार्ग दिखाऊं, तू मेरे पंख मुझे लौटा दे। मुझे उड़ने की शक्ति चाहिए ताकि मैं तुझे उस जगह तक ले जाऊं। ये लो देवी, ये पंख आपके हैं। आपके बिना मेरा रास्ता अधूरा है। भीमा पंख आगे बढ़ाता है। परी मुस्कुराकर पंख पहन लेती है। जैसे ही पंख उसके शरीर से जुड़ते हैं, चारों ओर रंगीन रोशनी फैल जाती है और हवा में फूलों की खुशबू घुल जाती है। अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। जो तुम देखोगे वो आम इंसान के बस की बात नहीं। भीमा आंखें बंद करता है
परी अपने पंख फैलाती है और उसके हाथ को पकड़ती है। एक पल में झील की लहरें उठती है और दोनों रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो जाते हैं। जब भीमा दोबारा आंखें खोलता है तो वो खुद को एक विशाल पर्वत के सामने खड़ा पाता है। पर्वत के बीचों बीच एक चमकता हुआ वृक्ष था, ऊंचा, भव्य, और उसके हर फल से हल्की रोशनी टपक रही थी और वृक्ष के नीचे हल्की धुंध फैली हुई थी। देवी, यही है वो वर्षा वृक्ष? हाँ भीमा, यही है वो वृक्ष जहाँ अनगिनत आत्माएं कैद है। जो भी यहाँ आया परीक्षा में असफल हुआ और फल बन गया। इतने सारे फल, मतलब इतने लोग? हे भगवान, कितने लोग कोशिश कर चुके हैं। हाँ, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। वृक्ष सिर्फ उसी को वर्षा रत्न देता है जो सच्चे मन से दूसरों की भलाई के लिए जिए। वो 2 प्रश्न पूछेगा, अगर तू गलत जवाब देगा तो तेरी आत्मा भी इसी पेड़ में बंध जाएगी। मुझे डर नहीं देवी, सच की राह पर चलने वाला डरता नहीं। ठीक है, याद रख, जो भी तू जवाब देगा वो दिल से देना। अब मैं यही रहूंगी, तू आगे जा, वृक्ष तेरा इंतजार कर रहा है। भीमा आगे बढ़ता है। वृक्ष की जड़ें खुद हिलती है, जैसे कोई जीवित प्राणी हो। हवा में गूंजती हुई भारी और रहस्यमयी आवाज आती है। रुको मानव, क्यों आया है तू यहाँ? मैं भीमा हूँ, शिवपुर गांव का किसान। अपने गांव की प्यास बुझाने आया हूँ। मुझे वर्षा रत्न चाहिए ताकि मेरे गांव का जीवन लौट सके। सैकड़ों इंसान ये कहने आए, मगर जब परीक्षा आई सब डर गए। क्या तुझे लगता है तू अलग है? हाँ, क्योंकि मैं खुद के लिए नहीं, अपने गांव के लिए आया हूं। अगर मैं गिरा तो वो सबके लिए होगा। वृक्ष कुछ पल मौन रहता है, फिर उसकी जड़ों से रोशनी निकलती है। ठीक है, तो सुन, तेरी परीक्षा शुरू होती है। अगर तू सच्चा है तो मेरी दोनों पहेलियों का जवाब दे। सावधान, जरा सी गलती और तू इस वृक्ष का हिस्सा बन जाएगा। तैयार हूं वृक्ष देवता, जो भी प्रश्न है पूछो। मेरे दिल में सिर्फ अपने गांव की प्यास है। वृक्ष की शाखाएं हिलती है, जड़ों से बिजली जैसी चमक उठती है। तुम्हारा पहला प्रश्न ये है कि वो क्या है जिसे जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, पर अगर छुपा कर रखोगे तो मर जाएगा। भीमा आंखें बंद करता है। उसे गांव याद आता है, बच्चों के सूखे होठ, औरतों के आंसू, देवा की हिम्मत, सीता की ममता और मुखिया बाबूलाल का भरोसा। यह है प्यार और दयालुता। इसे जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अगर इसे खुद में दबा लोगे तो ये मिट जाएगा। वृक्ष कुछ पल मौन रहता है, फिर उसकी जड़ों से मधुर गूंज उठी। सही कहा तूने इंसान, पहली परीक्षा तूने पार कर ली। हवा में फूलों की खुशबू फैलती है। परी चंद्रलेखा मुस्कुराकर देख रही थी, पर अब उसके चेहरे पर चिंता की झलक थी। दूसरी परीक्षा कठिन है, भगवान करे वो सफल हो। वृक्ष की आवाज फिर गूंजती है। दूसरी पहेली, वो कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है, बिना मुंह के बोलती है, पर पूरे संसार को हिला देती है? भीमा माथे पर हाथ रखता है, सोच में डूब जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। परी चिंतित होकर आगे बढ़ती है, पर रुक जाती है। बिना पंखों के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है, बिना मुंह के बोलती है, संसार को हिला देती है। क्या हो सकता है ऐसा? वो आंखें खोलता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आता है। विचार और शब्द, यही है वो। बिना पंखों के उड़ते हैं, बिना पैरों के दौड़ते हैं और बिना मुंह के भी लोगों के मन बदल देते हैं। अगर विचार सच्चा हो तो पूरा संसार हिल जाता है। कुछ पल के लिए चारों ओर शांति छा जाती है। अचानक तेज रोशनी फूटती है
और फिर वृक्ष से एक भारी गर्जना होती है। सही उत्तर भीमा। सदियों में पहली बार कोई मानव सफल हुआ है। अब ये वर्षा रत्न तेरा है। एक चमकता हुआ नीला फल अपने आप टूट कर गिरता है। भीमा उसे दोनों हाथों से पकड़ लेता है। जैसे ही फल उसके हाथ में आता है, पूरे जंगल में सुर गूंज उठता है और आसमान में बादल गरजने लगते हैं। भीमा, तूने कर दिखाया। अब तू अपने गांव को बचा सकेगा। देवी, ये रत्न मेरा नहीं, मेरे गांव का है। अब मैं लौटना चाहता हूँ। गांव वाले मेरी राह देख रहे होंगे। जा भीमा, आज तेरे त्याग से धरती पर वर्षा लौटेगी। तेरे जैसे ही लोग संसार को जीवित रखते हैं। परी चंद्रलेखा आगे बढ़ती है और अपने पंख फैलाती है। वो भीमा का हाथ पकड़ती है और रंग बिरंगे किरणों से उड़ान भरती है। कुछ ही पलों में दोनों गायब हो जाते हैं। कुछ क्षणों के बाद अब वो गांव शिवपुर की सीमा पर चमकती किरणें उतरती हैं। भीमा वहीं प्रकट होता है। उसके कपड़े फटे हैं, चेहरा थका हुआ है, लेकिन हाथों में वो चमकीला वर्षा रत्न है। सीता, देवा, मुखिया, बाबूलाल दौड़ते हुए वहां आते हैं। हे भगवान, तुम लौट आए। सच में तुम जिंदा हो। भगवान की कृपा है। देखो गांव वालों, भीमा लौट आया है। उसके हाथ में कोई चमकती चीज है। बेटा भीमा, क्या तू सच में वर्षा का वरदान लेकर आया है? हाँ मुखिया जी, यही है वर्षा रत्न। अब शिवपुर की प्यास मिटेगी। वो रतन आकाश की ओर उठाता है। अचानक तेज हवा चलती है। आसमान में बादल घिर आते हैं। बिजली कौंधती है और फिर मूसलाधार वर्षा हो जाती है। सुनिए जी, देखो पानी। तुम्हारे त्याग का फल मिल गया। अब किसी सेठ के आगे झुकने की जरूरत नहीं। हमारा गांव अब खुद जी उठेगा। लोग खुशी से झूम रहे हैं। बारिश की बूंदें मिट्टी को भिगो रही हैं। भीमा आंखें बंद करता है, आसमान की ओर देखता है, गहरी सांस लेता है। उसके होठों पर मुस्कान और आंखों में संतोष था। अचानक गांव के पुराने तालाब से सुनहरी चमक उठती है। वो वही झील है जहां मछली यानी जल देवी वास करती थी। वो धीरे धीरे जल से प्रकट होती है। पहले मछली, फिर देवी का रूप लेती है। पूरा गांव उसे देखकर नतमस्तक हो जाता है। गांव वालों, ये वर्षा किसी संयोग से नहीं हुई। ये भीमा की सच्चाई, त्याग और निस्वार्थता का परिणाम है। उसने अपने प्राणों को खतरे में डालकर धरती को जीवन दिया है। देवा, सीता और मुखिया बाबूलाल भावुक हो उठते हैं। और सुनो, ये तालाब, ये जमीन सब कभी भीमा के पूर्वजों की थी। धनराज सेठ के पूर्वजों ने छल से इसे छीना था। अब न्याय लौटा है। धनराज का पाप खत्म हो गया और ये भूमि फिर से सच्चे मालिक के हाथ आई। परी चंद्रलेखा भी आकाश से उतरती है। उसके पंखों से रंगीन रोशनी बरसती है। भीमा, तुम इंसान होकर भी देवों से बड़े निकले। तेरे जैसे लोग ही धरती को जिंदा रखते हैं। अब मेरा काम पूरा हुआ। वो धीरे धीरे रोशनी में बदल जाती है और आकाश में विलीन हो जाती है। देखो जी, आज पूरा गांव तुम पर गर्व कर रहा है। तेरी मेहनत ने धरती को फिर से जीना सिखा दिया। नहीं सीता, ये सब भगवान की लीला है। मैं तो बस एक जरिया था। अगर सब साथ ना होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। आज से शिवपुर का नाम बदलेगा। अब से ये गांव कहलाएगा नवजीवनपुर, क्योंकि भीमा ने इसे नया जीवन दिया है। ए भीमा, तू तो हमारे गांव का हीरो बन गया रे। अब तो तेरे नाम पर गीत गाए जाएंगे। गीत नहीं देवा, अगर कोई दूसरों के लिए थोड़ा सा सोच ले तो पूरी धरती ही गीत बन जाएगी। पूरा गांव बारिश में झूम रहा था। तालाब पानी से लबालब था। आसमान में रंगीन रोशनी चमक रही थी और पृष्ठभूमि से आवाज आती है।
त्याग से बड़ी कोई पूजा नहीं और सच्चे मन से मांगी दुआ कभी खाली नहीं जाती। जो दूसरों के सुख के लिए त्याग करता है वही सच्चे अर्थों में भगवान का प्रिय बनता है। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रस भरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।